हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी के टॉपिक में वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे। पहला है जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो तो क्या होता है? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। दूसरा है जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। नेक्स्ट है समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो कहा ना जा सके अकथनीय, समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है उसका क्या हो जाएगा? सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव। लौकिक मतलब क्या होता है? जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात होती है उसे लौकिक कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो कहा ना जा सके अकथनीय, समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव। लौकिक मतलब हुआ जो इस लोक की बात हो। अब नेक्स्ट है विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। तो विधान मंडल द्वारा जो पारित स्वीकृत विधि होती है उसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। नेक्स्ट है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को जो हम नए ढंग से करते हैं तो उसके करने की पद्धति होती है नवीनीकरण। नेक्स्ट है जहां पहुंचा ना जा सके, तो जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम। नेक्स्ट है जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। जिसके समान दूसरा ना हो मतलब उस व्यक्ति के समान दूसरा कोई नहीं है तो उसको कहेंगे अप्रतिम। ठीक है। नेक्स्ट है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। जब इंसान एक दूसरे पर आश्रित होता है तो उसे कहते हैं अन्योन्याश्रित। नेक्स्ट है वह सायंकालीन वेला जब पशु वन से चलकर लौटते हैं, गोधूली कहते हैं उसे क्या कहते हैं? गोधूली। गोधूली किसे कहते हैं? वह सायंकालीन बेला जब वन से चलकर लौटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। तो हमने पढ़ा विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति होती है उसे नवीनीकरण कहते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अप्रतिम कहते हैं। अन्योन्याश्रित मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। नेक्स्ट है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गोधूली। नेक्स्ट है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है दो पर्वतों के बीच की भूमि। दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका कहते हैं। दो पर्वत होते हैं उनकी जो बीच की भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। नेक्स्ट है अज्ञेय। अज्ञेय मतलब क्या हुआ? तो अज्ञेय का मीन हुआ जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय का मीन क्या हुआ? जिसे जाना ना जा सके। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसू। वीर पुत्र को जो जन्म देने वाली स्त्री होती है, जो वीर पुत्र को जन्म देती है उसे वीर प्रसू कहते हैं। नेक्स्ट है जो गणना योग्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं? असंख्य। जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? असंख्य। नेक्स्ट है निर्गुण। निर्गुण मतलब क्या होता है? जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो। निर्गुण क्या होता है? जिसके पास गुण ना हो। अभिज्ञ क्या मतलब होता है? जानने वाला। देखिए विज्ञ हो या अभिज्ञ हो, अभिज्ञ हो या विज्ञ हो, दोनों का अर्थ जानने वाला होता है। अगर अनभिज्ञ आ जाता है तो इसका मतलब होता है ना जानने वाला। तो ये आपको याद रखना है, अभिज्ञ और विज्ञ एक ही चीज होती है। अभिज्ञ और विज्ञ जो होती है वो एक ही चीज होती है। तो विज्ञ का जो विलोम होगा वो अनभिज्ञ होगा, अभिज्ञ नहीं होगा। अभिज्ञ और विज्ञ जो है जानने वाला। नेक्स्ट है जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। नेक्स्ट है एहसान ना मानने वाला, कृतज्ञ। जो एहसान नहीं मानता है, उसके ऊपर जो एहसान किया जाता है वो उसे नहीं मानता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ। अगर वो एहसान मान लेता है तो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और अगर वो एहसान नहीं मानता है तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है।
किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है रजत जयंती। अगर कोई संस्था है उसके 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उस उत्सव को हम रजत जयंती कहते हैं। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है अन्योदर कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है अन्योदर कहलाता है। नेक्स्ट है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। कोई व्यक्ति है उसके पास किसी दूसरे की वस्तु रखी होती है तो उसे कहते हैं थाती। क्या कहते हैं? थाती कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जल समुद्र में लगने वाली आग। जल या समुद्र में जो लगने वाली आग होती है उसे कहते हैं बड़वाग्नि। बड़वाग्नि। इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जल में क्या आती है, जो समुद्र होता है उसमें क्या आती है, बाढ़ आती है, तो उससे हमने क्या याद कर लिया, बड़वाग्नि। इससे आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। पेट की आग में जठराग्नि होती है। जठर रस जो होता है हमारे वो पेट में बनता है कि नहीं बनता है, जठर रस। ठीक है। तो उससे हम याद कर सकते हैं पेट की आग से जठराग्नि। और जल समुद्र में लगने वाली जो आग है उससे हम याद कर सकते हैं कि समुद्र में बाढ़ आती है इसलिए बड़वाग्नि हो गई। जंगल में लगने वाली जो आग होती है, दाव मतलब होता है जंगल। ठीक है। तो जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे दावानल कहते हैं। तो जल समुद्र में लगने वाली जो आग होगी उसे बड़वाग्नि कहेंगे। पेट की आग में जठर रस होता है इसलिए उसको जठराग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे कहते हैं दावानल। जंगल में लगने वाली आग जो होती है उसे दावानल कहते हैं। नेक्स्ट है किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। कोई विषय दिया गया, उसे कोई सब्जेक्ट दिया गया कि आपको इसकी पूरी खोजबीन करनी है तो उसे कहेंगे वन वर्ड में विवेचन। क्या कहेंगे? विवेचन। नेक्स्ट है अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य होता है उसे अंतेवासी कहते हैं। जो शिष्य गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट है छेपक। छेपक क्या होता है? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। मतलब कोई ग्रंथ है उसको किसी ने पढ़ा, इसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने एक भाग को उसमें जोड़ दिया। तो किसी ग्रंथ में किसी ग्रंथ में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो जोड़ा गया भाग होता है उसे क्या कहते हैं? छेपक कहते हैं। क्या कहते हैं? छेपक। नेक्स्ट है थोड़ा जानने वाला। जो व्यक्ति थोड़ा जानता है, थोड़ा मतलब क्या होता है? अल्प। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे कहते हैं सधवा। क्या कहते हैं? सधवा। नेक्स्ट है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। हम जब किसी हथियार को फेंक कर चलाते हैं तो उसे अस्त्र कहते हैं, लेकिन अगर हम पकड़ कर चलाते हैं तो उसे शस्त्र कहते हैं। ठीक है। अगर हम किसी हथियार को फेंक कर चला रहे हैं तो वो अस्त्र हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है। फेंक कर चला रहे हैं तो अस्त्र हो जाएगा और अगर हाथ में पकड़ के चला रहे हैं तो शस्त्र हो जाएगा। ठीक है। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, अतीन्द्रिय। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके तो उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। तो ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? असाध्य। ऐसा रोग है जिसका उपचार संभव ही नहीं है उसे क्या कहेंगे? असाध्य। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्ता। नेक्स्ट है बिना घर का। जिसके पास घर नहीं है उसे कहते हैं अनिकेत। निकेत मतलब क्या होता है? घर। और जिसके पास घर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? अनिकेत। देखिए अनिकेत है। अकिंचन मैंने क्या बताया था? जिसके पास कुछ भी ना हो। नेक्स्ट है अगोचर। अगोचर मतलब है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। युयुत्सु, ये बहुत पूछा आता है। युद्ध करने का इच्छुक। जो व्यक्ति युद्ध करने का इच्छुक होता है उसे युयुत्सु कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्युपनति। प्रत्युपनति मतलब होता है जो तत्काल उत्तर दे सके। तो जो व्यक्ति तत्काल उत्तर दे सकता है उसे कहते हैं प्रत्युपनति। ठीक है। नेक्स्ट है अंकेक्षक। अंकेक्षक मतलब क्या होता है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। जो व्यक्ति आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं।
नेक्स्ट है जिजीविषा। जिजीविषा मतलब होता है जीवन की इच्छा, जो जीवन की इच्छा रखने वाला होता है उसे कहते हैं जिजीविषा। नेक्स्ट है पार्थिव। पार्थिव का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है यायावर। यायावर क्या होता है? एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। जो व्यक्ति एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है वो उसको क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यायावर। नेक्स्ट है जो ममत्व से रहित हो, निर्मम। जो ममत्व से रहित हो, जिसके अंदर ममता ना हो, उसे क्या कहते हैं? निर्मम। जो ममत से रहित हो, रहित की बात क्या कही गई है कि उसके अंदर ममता नहीं है, तो उसे क्या कह जाएंगे? निर्मम। नेक्स्ट है जो किसी का हित चाहता हो, तो उसे क्या कहेंगे? हितैषी। क्या कहेंगे उसको? हितैषी। नेक्स्ट है पलके को गिराए बगैर, उसे कहते हैं निर्निमेष। क्या कहते हैं? निर्निमेष। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। नेक्स्ट है आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जो आंखों के सामने हो, तो जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। तो जो आंखों के सामने होगा उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने नहीं होगा उसे कहेंगे परोक्ष। नेक्स्ट है जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, अकाट्य। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे कहते हैं अकाट्य। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। अब ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर और पूर्व के बीच के जो कोण होता है उसे हम कहते हैं ईशान कोण। उत्तर और पूर्व के मध्य का जो कोण बनता है उसे कहते हैं ईशान कोण। पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण को हम वायव्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कोण कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्व और दक्षिण के कोण को अग्नि कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोण को हम नैऋत्य कोण कहते हैं। तो उत्तर और पूर्व के बीच जो कोण बनेगा वो ईशान कोण कहलाएगा। पश्चिम और उत्तर के मध्य बनेगा उसे वायव्य कोण कहते हैं। पूर्व और दक्षिण में जो बनेगा उसे अग्नि कोण कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम में नैऋत्य कोण कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तर दिशा होती है उसको उदीची कहते हैं। उत्तर दिशा को क्या कहते हैं? उदीची कहते हैं। दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं। उत्तर दिशा हो जाएगी तो उसको उदीची कह देंगे, दक्षिण दिशा को अवाची कह देंगे, पश्चिम दिशा को प्रतीची कहते हैं, और पूरब दिशा को प्राची कहते हैं। फिर से देख लीजिए, अगर उत्तर दिशा है तो उदीची, दक्षिण दिशा है तो अवाची, पश्चिम दिशा है तो प्रतीची, पूरब दिशा है तो प्राची। नेक्स्ट है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था होती है उसे कहते हैं वया संधि। क्या कहते हैं? वया संधि। इस तरह से हमारे वाक्यांश के लिए जो एक शब्द थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुए। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।